Hello students, this is Rani ma'am and welcome to your own channel, that is English with Rani ma'am. And again our next session is vocab. Vocab तो I feel my students are enjoying vocab. Vocab दोनों तरीके से चल रहा है. Okay, full form में जा रहा है हमारा vocab, full not form, full swing में जा रहा है. vocab में root words तो होता ही रहता है हमारा, synonyms और antonyms. synonyms और antonyms में एक बहुत अच्छा सा important word आज हम करेंगे, abrogate. बच्चों का दुख दर्द है vocab में, मैम याद करते हैं भूल जाते हैं, ठीक है. कहीं कहीं पे निमोनिक्स भी लगा लो. वैसे निमोनिक्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, याद तो करना ही पड़ेगा. कैसे भूल जाते हो? नहीं भूलोगे. एवरीडे सुबह उठ के, ठीक है, एब्रोगेट. एवरीडे सुबह उठ के चाय के साथ एक बार vocab पढ़ लेना, याद रहेगा. तब तक पढ़ते रहो जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो रहा है. एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म फिर पीछे पलट कर मत देखना, ठीक है. बोल तो मैंने ऐसा दिया बट vocab इंपॉर्टेंट है. एवरीडे बातचीत में भी आप यूज़ कर सकते हो. ओके चलो, एब्रोगेट. एब्रोगेट का अगर हिंदी चले, इफ़ वी गो बाय हिंदी, एब्रोगेट मीन्स खारिज करना, किसी चीज़ को खारिज करना, कैंसिल करना. अब भाई स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया होगा ना, खारिज करना, तो थोड़ा माफ़ कर देना है, खारिज करना. ओके, फॉर माई हिंदी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एब्रोगेट मीन्स टू कैंसिल, टू रिजेक्ट. Okay, let us start with the synonyms of antonyms. Synonyms of abrogate. Abrogate का मतलब है खारिज करना, कैंसिल करना, रद्द करना. इसको थोड़ा सा निमोनिक्स मस्ती मस्ती में वर्ड्स को याद करना चाहते हो तो तोड़ दो. आ कर दो. ब्रो, ब्रो तो यूज़ करते हो स्लैंग में, आ ब्रो, ब्रदर. आ भाई, ब्रो बोलते हो. आ भाई, गेट. आ भाई तुम्हें गेट से ही खारिज कर दूंगा. आओ भाई तुम्हें गेट से ही बाहर कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा. तो एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल कर, खारिज करना. आओ भाई तुम्हें गेट से ही रिजेक्ट कर दूंगा, कैंसिल करना. ये सब तो कुछ इजी वर्ड्स है, मेन वाला हम करेंगे. कैंसिल करना, रिजेक्ट करना. ओके, डिक्लाइन भी बोल सकते हो. वैसे डिक्लाइन का दो मतलब होता है. डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन का दो मतलब है. एक जैसे प्राइस डिक्लाइन हो रहा है, एक डिक्लाइन का मतलब डिक्रीज भी होता है, और किसी के प्रपोजल को डिक्लाइन कर रहे हो तो वहाँ रिजेक्ट भी हो सकता है. तो डिक्लाइन हैज़ टू मीनिंग्स. वन डिक्लाइन गोज इन सेंस ऑफ रिजेक्ट एंड द अदर हैज़ द मीनिंग एज डिक्रीज. और हियर आई एम यूजिंग डिक्लाइंस इन सेंस ऑफ रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, ठीक है. किसी चीज़ को अबॉलिश करना. देखते हो बहुत सारा प्रथा, बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस, कुरीतियों को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया. ये तो इजी वर्ड्स थे. अब आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम्स में आता है, ये वर्ड है रिपील, ठीक है. रिपील वर्ड याद रखना है. आपको याद रखना है रिवोक, रिवोक याद रखना है. रिपील याद रखना है. रिसाइन, ये याद रखना है. देन यू हैव द वर्ड annul, you have the word quash, quash करो, quash करो. nullify, ये सब वर्ड्स आते हैं एग्जाम्स में. ओके, ये सब तो सबको पता है. रिपील, अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम री का मतलब क्या होता है. री का मतलब होता है पुनः. री मीन्स अगेन, री मीन्स दोबारा, पुनः. तो उन्हें क्या लगता है कि अपील. अपील, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपील? अपील मीन्स यू रिक्वेस्ट, यू मेक अ प्ली. अपील का मतलब होता है आवेदन करना, और उन्हें लगता है कि रिपील का मतलब है पुनः आवेदन करना. नो, रिपील का मतलब होता है रिजेक्ट करना. पुनः आवेदन को रिपील नहीं बोलोगे, पुनः आवेदन को क्या बोलोगे? री अपील. ओके, अपील इज आवेदन करना, एंड व्हेन यू अपील अगेन दैट बिकम्स री अपील. दैट इज नॉट रिपील. रिपील इज द ऑपोजिट ऑफ अपील. अपील इज आवेदन करना, रिपील इज कैंसिल करना. यू हैव द वर्ड रिवोक, ठीक है. रिवोक का मतलब भी होता है खारिज करना, ठीक है. किसी चीज़ को रिवोक कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया. अब रिवोक से दो तीन वर्ड आप और यहाँ पे सीख सकते हो जो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा फिल अप द ब्लैंक्स में. एक वर्ड है हमारा इनवोक, एक वर्ड है रिवोक, एक वर्ड है प्रवोक. प्रवोक करना मतलब किसी को भड़काना, ठीक है. ये हो गया हमारा भड़काना. प्रोवोक मीन्स भड़काना. प्रोवोक मीन्स टू इंस्टिगेट अ पर्सन, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को भड़काना, किसी को अराउज करना, ठीक है. एंड व्हाट इज इन्वोक? इन्वोक इज कॉल. हिंदी में इन्वोक को हम बोलते हैं आह्वान करना. इन्वोक इज मीन्स बुलाना किसी को. बट अगर अपने दोस्त को बुला रहे हो तो इन्वोक नहीं कर रहे हो. जनरली हम आह्वान
जैसे भगवान का यू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड बिफोर यू स्टार्ट एनी पूजा और बिफोर यू डू एनी गुड वर्क, कोई भी अच्छा काम करते हो, यू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आप भगवान का आह्वान करते हो कि भगवान आओ मेरे पूजा में शामिल हो ताकि मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। इन्वोक इज़ ऑल्सो कॉल करना, बट दैट इज़ फॉर गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान के ब्लेसिंग्स के लिए। अब देखा होगा आत्मा वगैरह को भी इन्वोक करते हैं, ओके, किसी पर्सन के लिए इन्वोक नहीं यूज़ होगा। आह्वान करना दैट इज़ फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड और स्पिरिट्स, आत्मा वगैरह। देखा होगा टीवी पे आत्मा वगैरह सब सजा के कैंडल्स वगैरह आत्मा को बुलाते हैं, ठीक है। रिपील तो कर लिया, खारिज करना। रिवोक इज ऑलवेज खारिज करना, रिसाइंड इज ऑल्सो खारिज करना। दिस इज एनुअल। एनुअल से कंफ्यूज नहीं होगा, एक वर्ड होता है एनुअल और एक है एनुअल। एनुअल का मतलब देखो दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। ये है एनुअल, ये एनुअल का मतलब है वार्षिक, और ये एनुअल करना तो खारिज करना, ओके। एनुअल करना, क्वैश का मतलब भी खारिज करना। और नलिफाई वर्ड को आप पॉलिटी वगैरह में एक वर्ड पढ़ते होगे, नल एंड वॉइड, पॉलिटी में ही पढ़ा होगा। नल एंड वॉइड का मतलब है इनवैलिड, इनवैलिड है इसलिए खारिज कर दिया गया। तो नलिफाई इज ऑल्सो खारिज करना, क्वैश खारिज करना, एनल खारिज, रिसाइन, रिवोक, रिपील, सबका मतलब है कैंसिल करना, खारिज करना, रिजेक्ट करना, डिक्लाइन करना, अबॉलिश करना, ओके। These were the synonyms. Now let us move to the antonyms. It's not necessary ना कि always in the exam you will have the synonyms. They can ask you the antonyms as well. तो अब हम antonyms पे चलते हैं, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चीज़ों को थोड़ा सा कंपेयर कर करके पढ़ना है। मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होने वाले। ये एनुअल, वार्षिक, एनल। अपील को सोच लेंगे आवेदन, रीपील को सोच लेंगे पुनः आवेदन, ये खारिज है। री अपील इज पुनः आवेदन, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द एंटोनिम्स। और वीडियोस को लेंदी बनाओ। टीचर के पास जब जब टाइम मिलेगा, मैं बार बार बोलती हूँ, वीडियोस आपके लगातार वीक में 5 डेज जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे टीचर को टाइम मिले, और 2-3 चीज़ और ध्यान रखना है कि ये भी तो देखो, अगर आपके वीडियोस 15 मिनट्स का है तो आप ध्यान दोगे कि 15 मिनट्स सिर्फ हम पढ़ते हैं, ओके। वीडियोस को कभी कभी आप देखोगे 30 मिनट्स भी बनाया जा सकता है। उसमें से पता चला कि टीचर 20 मिनट्स आपसे सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। तो क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ कि ठीक है 15 मिनट का ही वीडियो हो, बट दैट शुड बी क्वालिटी। वहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात चली, ओके। लेंदी तो इधर उधर बात करके मैं लेंदी कर दूंगी 1 घंटे का, बट अभी आपका एग्जाम्स है और हम इस प्लेटफॉर्म पे बातचीत बहुत नहीं करने वाले, पढ़ने के लिए यहाँ आए। कितनी बार मैं आपका लंच स्किप कर करके वीडियोस बनाती हूँ। चलो इसका एंटोनिम्स आ जाओ। ये तो है हमारा खारिज करना, ठीक है। खारिज करने का उल्टा क्या हो गया? खारिज करने का उल्टा होता है किसी चीज़ को लागू करना, ठीक है। किसी चीज़ को, ठीक है, रिजेक्ट करना आप अलाउ भी बोल सकते हो। पहले तो इजी वाला वर्ड्स करते हैं, अलाउ करना। इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड है, दैट इज रैटिफाई। रैटिफाई का मतलब भी है किसी चीज़ को लागू करना। यू हैव द वर्ड एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब भी है किसी चीज़ को लागू करना। यू हैव द वर्ड इम्प्लीमेंट। अभी देखो मैं इसे और सारे वर्ड्स बनाती हूँ। इम्प्लीमेंट का मतलब भी है किसी चीज़ को लागू करना। एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब भी है किसी चीज़ को लागू करना। अडॉप्ट करना। अडॉप्ट का 2 मतलब जा सकता है। एक अडॉप्ट का मतलब है किसी चीज़ को खारिज कर दिया, किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वैसे अडॉप्ट का 2 मतलब होता है। एक अडॉप्ट का मतलब गोद लेना भी होता है और एक अडॉप्ट का मतलब है पालन करना। जैसे गांधी जी के सिद्धांतों को अडॉप्ट किया है, पालन कर रहे हैं। अलाउ करना, रैटिफाई, ये सब वर्ड्स याद रखना। रैटिफाई आता है लागू करना। एनफोर्स, लॉज वगैरह को एनफोर्स किया जाता है। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब भी है लागू। जैसे आप कुछ प्लान्स बनाते हो, पहले तो आप प्लान्स बनाते हैं, देन यू इम्प्लीमेंट योर प्लान्स, आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो। देन यू हैव द वर्ड एग्जीक्यूट। आपने प्लान्स बनाया और प्लान को एग्जीक्यूट किया। प्लान को मतलब उसको लागू किया। मुझे बताना क्या था इसमें, यहाँ आप कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़ होने वाले हो। एक तो हमारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं रैटिफाई और एक है रेक्टिफाई। देख लिया, फाई है, TIFI और मीनिंग कन्फ्यूज़ हो गए। दोनों के स्पेलिंग में डिफरेंस है। ये रैटिफाई का मतलब तो लागू करना, एनफोर्स करना, बट ये रेक्टिफाई, ठीक है, ये रेक्टिफाई करना। जैसे रेक्टिफाई करते हो ना, किसी चीज़ को सुधारते हो, किसी चीज़ को करेक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हो। जैसे अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करो, अपनी गलतियों को सुधारो,
और सुधार के सीखो अपनी गलतियों से, किसी को करेक्ट करो, सुधारना, इम्प्रूव करना। बट दिस रैटिफाई मीनिंग भी अलग है और दोनों का स्पेलिंग में भी काफ़ी डिफरेंस है। एक तो ये हो गया एनफोर्स। एनफोर्स का मतलब ये मत समझ लेना ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करना, वो एनफोर्स नहीं है, ठीक है। ये एनफोर्स का मतलब है इम्प्लीमेंट करना, लॉज वगैरह को एनफोर्स किया जाता है, इम्प्लीमेंट तो पता ही है। अब आप कहाँ कन्फ्यूज़ होने वाले हो? एग्जीक्यूट। इंग्लिश में एज यू पीपल नो, इंग्लिश इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि अ सिंगल वर्ड कैन हैव टू मीनिंग्स एंड बोथ द मीनिंग्स कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक वर्ड का दो मीनिंग होता है और जो दोनों मीनिंग एक वर्ड का निकलता है ना, वो काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे एग्जीक्यूट, एक एग्जीक्यूट का मतलब होता है, मैंने बोला प्लान्स वगैरह को एग्जीक्यूट कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लागू कर रहे हो। और एक एग्जीक्यूट का मतलब फांसी भी होता है। अब आपके दिमाग में हो रहा है ये तो सचमुच इंग्लिश बहुत ब्यूटीफुल है, कहाँ से कहाँ मीनिंग चला गया, लागू करना और किसी को फांसी देना। दूर दूर तक दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों से कोई लिंक नहीं है, बट दोनों वर्ड का मीनिंग होता है। एक सीरीज़ आपने देखा होगा, मैंने एक वर्ड, वन वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स का भी डाला हुआ है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस देख, सेंटेंस देखो, ये द प्रिजनर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। ओके, द प्रिजनर हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। और फिर मैंने लिखा द प्लान हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। अब प्लान को तो फांसी नहीं दोगे, नॉन लिविंग थिंग है, तो प्लान को एग्जीक्यूट किया मतलब प्लान को लागू किया। और किसी व्यक्ति को तो लागू नहीं कर रहे हो, किसी व्यक्ति को फांसी दे रहे हो, तो इट हैज़ टू मीनिंग्स। ओके, तो एब्रोगेट किया हमने, एब्रोगेट का सिनोनिम्स भी किया, एब्रोगेट का एंटोनिम्स भी किया। याद रखना है, ये वर्ड याद रखना है, रैटिफाई एकदम याद रखना है, ठीक है, एग्जीक्यूट याद रखना है। और सिनोनिम्स में मैंने जो आर वाला वर्ड दिया है ना, आर वाला वर्ड में आपका क्या क्या है? रिवोक है, रिसाइंड है, ठीक है, रिवोक दिया था, रिसाइंड दिया था, और क्या दिया था? रिपील दिया था, एनल, नलीफाई, ये सब याद रखना। चलो, आज तो हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वीडियो, आज एक वर्ड हमने किया, आगे भी बहुत सारी सीरीज़ करेंगे। और अपने कमेंट्स देते रहना, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। हैव फेथ इन योर टीचर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।